अमीर लोग जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी, गरीब लोग जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये है माधुरी जैन ग्रोवर, एंटरप्रेन्योर, फॉर्मर हेड ऑफ कंट्रोल एट भारत पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाँ, अश्नीर ग्रोवर की वाइफ भी हैं ये। वैसे तो दोनों ही बिजनेस एंड स्टार्टअप की वजह से हेडलाइंस में बने रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हरीम कि दोनों ही पति पत्नी का ना कंट्रोवर्सीज से कुछ अलग ही अट्रैक्शन है। दोनों कहीं पर भी हो कंट्रोवर्सीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। दोनों करते तो हैं, लेकिन आज बात पति की नहीं पत्नी की करते हैं और उनकी दो स्टेटमेंट्स की। सबसे पहले नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप 2 में माधुरी ग्रोवर ने बात बात में बोला कि इफ द रिच गिव बर्थ टू मोर किड्स द कंट्री विल गेट रिचर, इफ द पुअर गिव्स बर्थ टू मोर किड्स पॉवर्टी विल इंक्रीज। गरीब लोग जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। यानी अमीर ज्यादा बच्चे पैदा करें तो देश अमीर बनेगा, गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो देश गरीब रहेगा। अब ये हो गई उनका जो स्टेटमेंट था, उसके बाद बवाल मच गया। और ना इसके बाद से ही ना इस स्टेटमेंट को लेकर जब सोशल मीडिया पर उनको क्रिटिसाइज किया गया तो तेजस्वी प्रकाश के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, अपने आप को उन्होंने जस्टिफाई किया। द वेल्दी पीपल आर रनिंग द कंट्री, अदर आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रिच। मतलब अमीर ही देश को चला रहे हैं, उनका ये कहना था, और अमीरों की वजह से ही दूसरों को जॉब्स मिल रही है। बस फिर क्या था, इसके बाद तो इंटरनेट पे बवाल मच गया। सबने ये पूछा कि एक्सक्यूज मी मैम, आप कहना क्या चाहते हो? मतलब आप ये कह रहे हो क्या कि गरीब जो है वो कुछ काम ही नहीं करते, वो किसी काम के ही नहीं है? तो सबसे पहले ना पहली स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। अब देखो, अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखें तो इसमें एक लॉजिक तो है। अगर किसी फैमिली के पास रिसोर्सेज कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो हर बच्चे की एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंगली। तो ये जो एक गरीबी का साइकिल होता है ना, वो कंटिन्यू हो सकता है। अब ये बात सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया भर के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स भी बोलते आए हैं। लेकिन अली मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट अगर और थोड़े सेंसिटिव तरीके से बोला जाता तो इस पर इतना ज़्यादा बैकलैश नहीं मिलता। क्योंकि जब आप बोलते हो कि रिच पीपल शुड हैव मोर किड्स और पुअर पीपल शुडंट, तो वो ना ऐसा लगता है कि आप गरीबों को डिमीन कर रहे हो और आपका स्टेटमेंट आपका एरोगेंस दिखा रहा है। और इसीलिए ना सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कमेंट भी किया कि एरोगेंस इज स्पीकिंग। और एक और कमेंट था कि रिच लोगों की लाइफ जो है इट डिपेंड्स ऑन पुअर पीपल, जैसे मेड्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं। अगर ये लोग कल काम पर ना आए तो भाई अमीरों की लाइफ एक्चुअली जहन्नुम बन जाएगी। इसी कमेंट पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमी कोई वन मैन शो नहीं होता है। हर कंपनी में सीईओ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी गार्ड भी, डिलीवरी पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है, तो अकाउंटेंट भी, क्लीनर भी। इसको वैल्यू चेन कहते हैं। हर रोल वैल्यू ऐड करता है। अगर चेन का कोई एक भी पार्ट जो है वो मिसिंग हो तो पूरा का पूरा सिस्टम रुक सकता है। मुझे लगता है कि माधुरी ग्रोवर को ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थोड़ा सा। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पे द वेल्दी पीपल आर रनिंग द कंट्री, अदर्स आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द रिच। सारे गरीब लोग, आपको लगता है कि देश वो चला रहे हैं? अब इसमें भी ना आधा सच है और आधी वही प्रॉब्लमैटिक बात। क्योंकि यहाँ तक तो सच है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज बनाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं, जॉब्स भी वही क्रिएट करते हैं, और इस कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये अनफेयर होगा। बिल्कुल, बट सवाल ये है कि लेकिन क्या सिर्फ वही कंट्री चला रहे हैं? फार्मर्स नहीं, जो टीचर्स हैं वो नहीं, नर्सेज नहीं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स नहीं, पुलिस नहीं, आर्मी नहीं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो नहीं, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं, क्या वो लोग देश नहीं चला रहे हैं क्या? मतलब मेरा तो यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब आपको यहाँ पे बता दें कि इंडिया का जो वर्कफोर्स है उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। मतलब वो लोग जिनके पास कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन नहीं होती, लेकिन उनके बिना इकोनॉमी लिटरली चल ही नहीं सकती। इसीलिए ना इस पर एक कमेंट आया कि शी डजंट इवन अंडरस्टैंड हाउ कैपिटलिज्म वर्क, रिच आर रिच बिकॉज लेबर हैज क्रिएटेड वैल्यू फॉर जनरेशंस। इस कमेंट का ना टोन अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर है, वेल्थ कभी भी ना वैक्यूम में क्रिएट नहीं की जाती है। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं, लेकिन वर्कर्स भी अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, दोनों मिलकर वैल्यू क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ही कोई बिजनेस जो है वो एक बड़ा बनता है। अच्छा, एक और कमेंट था कि शी इज फॉरगेटिंग द फूड शी ईट्स एवरी डे इज ग्रोन बाय अ फार्मर, इट डिडंट कम फ्रॉम अ लैब। भाई लाइन थोड़ी ड्रामेटिक तो है, लेकिन ये भी वही एक सच बताती है, एक चीज़ याद दिलाती है कि जो इकोनॉमी है वो जो उसका पूरा ना वो एक इकोसिस्टम है।
एक इंसान या एक क्लास अकेला कोई कंट्री नहीं चला सकता है। इसमें एक और कमेंट था रीम कि इफ पुअर पीपल बिकम मिडिल क्लास ना तो इवन द रिच पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड थिंग्स। ये इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था। मतलब अगर हर डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर और जो लेबरर हैं कल को जाकर हाई पेइंग जॉब्स में चले जाएंगे ना तो सर्विसेज महंगी हो जाएंगी डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विसेज को सस्ता करने के लिए ना आप उनको गरीबी से उठने ही ना दें और उनका इस तरह से मजाक उड़ाएं। किसी इकोनॉमी का गोल सस्ती लेबर मेंटेन करना नहीं होता है, गोल होता है कि लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। और वैसे भी नीति आयोग के अकॉर्डिंग ना एक डेटा है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। तो एस्पिरेशन यही होनी चाहिए कि और लोग भी पॉवर्टी से ऊपर आएं। लेकिन सोशल मीडिया ना हरीम इस पर पूरी तरह से ना वन साइडेड नहीं था। कुछ लोगों ने माधुरी का सपोर्ट भी किया, लिखा कि शी नेवर सेड पुअर पीपल आर बैड, शी ओनली सेड दैट कि इफ पुअर फैमिलीज हैव मोर चिल्ड्रन फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। और ऑनेस्टली अगर इस सेंटेंस को थोड़ी न्यूट्रल लैंग्वेज में थोड़े सेंसिटिव तरीके से बोला जाए तो इससे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी, बशर्ते आप इसको सही ढंग से प्रेजेंट करें। बेसिकली फैमिली प्लानिंग का मैसेज जो है वो अलग होता है, लेकिन जब उसमें रिच वर्सेस पुअर का कंपैरिजन आ जाता है ना तो लोग उसे ना जजमेंट समझने लगते हैं। और यहाँ इस स्टेटमेंट में सारी प्रॉब्लम ही इसी बात से हुई कि उन्होंने रिच ऐसे हैं और पुअर वैसे हैं इस तरह से करके बात की। और इसमें एक और कमेंट था कि द रिच आर रनिंग द कंट्री थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ ड्राइव ज़रूर करता है, लेकिन जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ग्रोथ पॉसिबल बनाते हैं। इकोनॉमी क्रिकेट टीम की तरह होता है जिसमें हर एक टीम मेंबर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ कैप्टन से वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते, पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होती है। वैसे पॉडकास्ट में ना माधुरी जैन ग्रोवर ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका मतलब किसी को बच्चे पैदा करने से रोकना नहीं था, और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया ने जो है उनकी बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया और इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन इसी पॉडकास्ट में वो अपनी बात को जस्टिफाई भी करती रही। रिच आर रनिंग द कंट्री, इस तरह का जो मैसेज होता है ना वो ये कन्वे करता है कि अमीर ही देश का करता धरता है और गरीब का मतलब कोई लेना देना नहीं है देश से। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन का एक गोल्डन रूल होता है कि इंटेंशन से ज़्यादा ना इम्पैक्ट मैटर करता है वहाँ पे। अगर 1000 लोग आपकी किसी बात को इंसल्टिंग समझ रहे हैं ना तो शायद मुझे ऐसा लगता है और सबको ऐसा लगता है कि आपकी वर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन गलत हो। हालांकि इनका इंटेंशन तो मोर और लेस मुझे पॉडकास्ट में थोड़ा सा समझ में आ ही गया। इनका एरोगेंस भी दिखा। शी वॉज नॉट साउंडिंग सॉरी। अगर मैसेज गलत भी गया हो तो वो बोल सकती थी कि मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, वो अपने आप को जस्टिफाई ही कर रही थी लगातार। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि रिच इंपॉर्टेंट है या पुअर, सवाल ये है कि क्या किसी भी क्लास को दूसरे से ज्यादा वैल्यूएबल बोला जा सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एग्जैक्टली अगर रिच इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो पुअर और मिडिल क्लास मेहनत, सर्विसेज और डिमांड क्रिएट करते हैं। एक इकोनॉमी तभी ग्रो करती है ना जब सब एक दूसरे को साथ लेकर ऊपर बढ़ते हैं और साथ में काम करते हैं, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाकर, जैसा कि वो बता रही थी और उनके स्टेटमेंट से ऐसा समझ में आ रहा था। तो अब आप बताइए, क्या माधुरी जैन ग्रोवर की बात सिर्फ बैडली वर्डेड थी या उन्होंने वाकई गरीबों को नीचा दिखाया है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए बहन शो।